चैप्टर के क्वेश्चन है वो भार्गव है, विदर्भ देश के। उन्होंने प्रश्न पूछा था। तो सेकंड क्वेश्चन में तीन प्रश्न था। इसमें तीन प्रश्न हैं। तस्मै स होवाच, नहीं, जो ये तो आंसर है। पहला ही नंबर है जो प्रश्न है। अतः हेनम भार्गवी वैदर्भी भार्गवो वैदर्भी पप्रच्छ। पप्रच्छ ने पूछा, क्या पूछा कि भगवन कत्येव देवाः प्रजां विधारयन्ते। तो प्रजा माने ये जो सारे प्रजा है, अगर व्यष्टि के दृष्टि से देखेंगे तो शरीर है। और तो ये शरीर को कितने देवता धारण करते हैं, ये प्रश्न है। पहला प्रश्न से ये थोड़ा सूक्ष्म आ गया, शरीर के अंतर्गत आ गया। पहला जो प्रश्न है वो कौन, कुतः, कहाँ से ये जन्म हुआ है, कुतः इमाः प्रजाः प्रजायन्ते। और ये जो प्रश्न है ये शरीर के अंदर या प्रजा के अंदर कौन देवता है। तो टेक्निकल शब्द आ जाएगा, याद रखना, अधिभूत, अधिदैव एंड अधिभूत। तो प्रजा का अर्थ है अधिभूत। शरीर भी अधिभूत ही है, शरीर के अंदर जो रहता है वो अध्यात्म है, इंद्रियां हैं। और देवता लोग प्रकाश करते हैं। तो पहला प्रश्न कौन से देवता है, वो अर्थात इंद्रियां हैं। इंद्रियों का अधिष्ठान देवता इंद्रियां कौन है। फिर उसके बाद कतर ये तत् प्रकाशयन्ते। वो सेकंड है, कौन इसे प्रकाशित करते हैं। ये अपने आप प्रकाशित होते हैं ना, कोई उनको दूसरा प्रकाशित करते हैं, ये अर्थ हो सकता है। सेकंड अर्थ, इन प्रजाओं को कौन प्रकाशित करता है, अर्थात इस शरीर को कौन प्रकाशित करता है। अर्थात इंद्रियां, जो ज्ञानेंद्रिया हैं जो प्रकाशित करते हैं। प्रकाशित का अर्थ ये है जानना। प्रकाशित का अर्थ है इंद्रियों के द्वारा जो विषय को अनुभव होना है वो प्रकाशित है। थर्ड क्वेश्चन पे, क पुनः ऐसा वरिष्ठ, इनमें से श्रेष्ठ कौन है, इन देवों में से कौन वरिष्ठ है, कौन श्रेष्ठ है। तो ये गहराई, प्रश्न के गहराई है। तीनों प्रश्न है द्वितीय में। और जब पूछा, आंसर गुरुदेव पिप्पलाद ने दे दिया दूसरा नंबर श्लोक में। तस्मै स होवाच आकाश हवा एष देव। तो अनेक देव है। उन्होंने पूछा था भी कि देवा, कोई एक देव के बारे में मैं नहीं पूछता हूँ, अनेक देवा। मगर केनोपनिषद है कौ देव, कौन एक देवता है जो इन लोगों को भी प्रकाशित करता है, इनको भी जानता है। अर्थात इन इंद्रियों से परे जो परमात्मा देवता, वो डायरेक्ट प्रश्न पूछ रहा है। यहाँ पर इंद्रियों के बारे में, अध्यात्म के बारे में और अधिदेव के बारे में पूछ रहे हैं। अधिदेव और अध्यात्म ही अधिभूत को कनेक्ट करता है। तो अधिभूत को अर्थात विषय को कनेक्ट करता है अध्यात्म इंद्रिया, किसके माध्यम से, अधिदेव के माध्यम से, ऐसे समझना है। तो इन तीनों का वर्णन मैंने बताया था, भागवत में बहुत सृष्टि के बारे में वर्णन है कि सब इंद्रियों को लेते हैं और कहते हैं इसके ये अधिभूत है, ये अधिदैव है, ये अध्यात्म है। इसी से ये सब उत्पन्न हुआ है। पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, फिर अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, वो सब वर्णन है। और तो जो वेदांत के जो ग्रंथ है, तत्वसी है, तत्वबोध है, आत्मबोध है, विवेक चूड़ामणि और वेदांत सार, अभी हम पंचदशी में भी है। तो इन सब इंद्रियों के बारे में बड़े काफी डिस्क्राइब है। तो शिष्य उपनिषद के यही पूछते हैं। तो गुरु कहते हैं कि आकाश, वायु, अग्नि, आपः, पृथ्वी। तो ये पंच महाभूत है। इसको हम पंच तन्मात्रा में भी ले सकते हैं, और जब पंचीकरण हो गया तो पंच महाभूत हो जाएगा। फिर उसके बाद वांग, वांग वाणी, ये कर्मेंद्रिय है। मन अंतःकरण है। तो जब वाणी ये कहते हैं, बाकी भी जाता है, बक, पाणी, पाद, पायु, पस्त, और मन
हम कहते थे अंतःकरण जाता है। तो ये मन, वेदांत दर्शन में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनको अंतःकरण कहते हैं। और जो योग दर्शन है और सांख्य दर्शन, ये दोनों कहते हैं बाबा, मन, बुद्धि, अहंकार, ये तीनों मिलाने से चित्त बनता है। उनकी एक अपनी शैली है और इन्हीं को ही अंतःकरण कहते हैं। चित्त ही अंतःकरण कहते हैं। ये समान है, हम लोगों का और उनका समान है। तो वो भी अंतःकरण कहते हैं, हम भी अंतःकरण कहते हैं। हम माने वेदांत। और वो क्या कहते हैं, देखो ये जो चित्त है ना, ये बहुत पावरफुल है। ऐसे समझो, एक आपके घर में लगभग अलमीरा है, सबके घर में। तो जो अलमीरा है ना, वो पहले थोड़ा सा स्पेस होता है और एक रॉड रहता है और उसमें कपड़े कोट टांगने के लिए आग होता है। उसकी कनेक्शन में या तो और नीचे है और तीन रहता है। मैं जानबूझ के बोल देता हूँ, एक कपड़े रखने के लिए और एक आयरन चेस्ट रहता है। लॉक रहता है, उसको खोलोगे तो उसके अंदर रखा जाता है। क्या रखा जाता है पता है? आप लोग रखते भी हो, सोना रखते हो, पैसा भी रखते हो, चेकबुक भी रखते हो, उसको लॉकर बोलते हैं। आपका पर्सनल लॉकर है, बैंक का तो अलग है, तो वो रखते हैं। फिर उसके बाद कुछ और है जो कपड़े आते सब रखते हैं। ऐसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, चार थाक हो गया, चार कंपार्टमेंट हो गया। तो टोटल को क्या बोलेंगे? अलमीरा। मगर अलमीरा के जो डिवीजन है वो अलग अलग है। एक शार्ट के लिए, एक आयरन चेस्ट है, कैसे। इसी प्रकार टोटल अंतःकरण है और उसका कंपार्टमेंट हो गया। जहां विमर्शात्मिका भावनात्मिका है वो मन हो गया, जहां निश्चयात्मिका वहां बुद्धि हो गई, जहां स्मरणात्मिका वहां चित्त हो गया, और जहां अहम कर्तृत्व भावनात्मिका अहंकार हो गया। तो ये वेदांत के अनुसार ये है। योग दर्शन कहता नहीं, हम इसको मन, बुद्धि, अहंकार, ये तीनों को ही चित्त कहेंगे। अर्थात तुम जो चार चार कंपार्टमेंट अलमीरा करते हो, नहीं, हमारा शॉर्टेज है, हम तीन करेंगे। मन, बुद्धि, चित्त, वो टोटल मिला करके चित्त हो जाता है। तो ये हमको चित्त में नहीं बैठेगा, क्योंकि हम लोगों की आदत हो गई है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। केवल उनके दर्शन है। अब ये पंचदशी में चल रहा था कि कौन क्या दर्शन ईश्वर के बारे में बता रहे हैं। तो योग दर्शन के बारे में मैंने बताया, तो उस समय ये बातें थी। अब ये जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण, वो भी है। वो भी मन शरीर में है और बाहर भी है। वांग मनः चक्षु, चक्षु, और श्रोत्रम, जो श्रोत्र है। ते प्रकाश्य अभिवदन्ति, वो अपनी अपनी श्रेष्ठता के लिए, हाँ, प्रकाश, वो प्रकाशमान है, अपने अपनी श्रेष्ठता के महिमा प्रकट करते हुए कहते हैं। ते प्रकाश अभिवदन्ति, अर्थात वो लोग अपने प्रकाश को बताते हैं। अभिवदन्ति, बताते हैं। सब अपने अपने वर्णन है। एंड वयम एतद बाणम अवष्टभ्य, सब कहते हैं बैठो। ठीक। तो कहते हैं देखो, तो पहला तो उत्तर देते हैं, ये जो इंद्रियां हैं, वो इंद्रियों के काम क्या है ना? शरीर को प्रकाशित करना, विषय को प्रकाशित करना। इंद्रिय का माना अध्यात्म, अध्यात्म विषय को प्रकाशित करना। यहाँ कहते हैं तम एतद बाणम, बाणम माने शरीर। हालांकि भार्गव ने पूछा सारा जगत के प्राणी के बारे में, मगर उत्तर दे रहे हैं ये ज्यादातर शरीर को लेकर का। क्लियर? ये यूनिट, द यूनिट ऑफ द वर्ल्ड इज बॉडी, जो माइक्रोकॉस्म है वो बॉडी है, और माक्रो है वो पूर्ण। तो ये शरीर, बाणम, शरीर, मूल श्लोक देखना। बाणम अवस्टभ्य माने धारण करना, शरीर को आश्रय लेकर के, कैसे?
स्तंभ के जैसा। जैसे कोई घर बनता है तो स्तंभ जरूरत है, खंबा। अगर नहीं होगा पिलर तो घर कैसे बनेगा? तो वो विधारयाम, धारण करते हैं। तुमने प्रश्न भी पूछा था इस ढंग का कि अ, विधारयन्ते शब्द, उसी के उत्तर देते हैं विधारयाम। तो सबके अपने अपने रोल हैं, इंद्रिया, मन, और उसमें से जो प्राण है वो हाईएस्ट है, यहाँ पर बता रहे हैं। 3 नंबर है, पढ़ते हैं एक बार और। तान् वरिष्ठः प्राणः उवाच मां मोहम् आपद्यथ आह एव एतत् पंचधा आत्मानम् प्रविभज्य एतत् बाणम् अवष्टभ्य वितारयामि इति ते अश्रद्धधानाः बभूवुः। मैंने को वो ड्रामेटिक स्टाइल में बताया था ना कि एक कहानी है, जैसे 12 लोग बैठे हैं और जो मेन है सीट है वो जानवर बैठा हुआ है, क्योंकि अभी जानवर चल रहा बैठा हुआ है। तो अर्थ क्या है, वो जो मेन सीट है, जो बॉस है, वो जानवर ही है, बाकी सब कनेक्ट है। फिर उसके बाद फेब्रुअरी जब आएगा, जनवरी फरवरी में चला जाएगा, और ये आएगा फेब्रुअरी बैठेगा मेन सीट में। मुझे याद है अंडमान जब हम फ्लाइट में गए थे, आते समय हम पानी के जहाज में आए, तो गवर्नर मेरा प्रवचन इनाग्रेशन किया था, और वो वहाँ के जो स्वामी जी थे, वहाँ अच्छा संपर्क था, तो उन्होंने बुलाया था। फिर प्रवचन सुना, उन्होंने कहा था कि मैं जब फ्री होऊंगा मैं स्वामी जी को लंच के लिए बुलाऊंगा, लंच डिनर। फिर प्रवचन तो 6-7 दिन का था, तो मेरे साथ एक कलकत्ता के डिवोटी फैमिली भी गए थे। आते समय हम जानबूझ के पानी के जहाज में किया था, उन लोगों ने अपना टिकट किया था। वहां के जो जहाज का पोर्ट के जनरल मैनेजर मिशन से कनेक्टेड है, वो भी प्रवचन में आते थे, तो स्वामी जी ने मेरे लिए फ्री करवा दिया था जो टिकट का, ऑफिशियली। और इधर लकीली 3 बजे हैं, जहाज में चढ़ना है, और इधर गवर्नर ने लंच के लिए बुलाया। फिर मैं व्यस्त हो रहा था, वो समझ के क्यों व्यस्त हो रहे हो, मुझे वो छोटू करके प्यार से बुलाते थे, वो लंबो है, अब है नहीं मिशन में, केरल में रहते हैं। छोटू क्यों चिंता करते हो, जो गवर्नर लंच के लिए बुलाया उसी का काम है, उन्हीं की गाड़ी जाए तुझे बैठा देंगे तो डायरेक्ट चला जाएगा पूरा। मैंने कहा अच्छा, हाँ। सचमुच भोजन किया, गपशप किए, फिर मैं और वो जो फैमिली थे उन्हीं के कार में बैठ गए। और स्वामी जी बोले मैं फिर नहीं आ रहा हूँ, स्वामी जी खुद चला रहे थे गाड़ी, वो निकल गए पूरा जहाज तक, जैसे जहाज तक गाड़ी आ गई। और वो आधा घंटा तक इंतजार किया था, गवर्नर का गुरु है ना। तो फिर हम हमको रिसीव भी किया, फिर हमारे ये मेरे लिए स्पेशल केबिन था, एंड बताया भी था स्वामी जी आ रहे हैं, और जीएम ने बताया था सबको, कर्मचारी, वो इस स्वामी जी से क्लास सुन सकते हो, मेडिटेशन अच्छा रहता है, मेडिटेशन। फिर मैंने सोचा ये जहाज में हिलता रहेगा, कैसे मेडिटेशन लेंगे, सब ऐसे ऐसे हिलते रहेंगे। और ऊपर मुझे दिया गया था, 9 स्टोरी होता है, वो बड़ा जहाज है, तो लगभग 1500 लोग जा रहे थे अलग अलग। इनका जो मिडिल वाला था, हमारे लिए स्पेशल केबिन था, वहीं पर लंच रूम था। आराम से 8-10 लोग आ सकते हैं, तो खास खास लोगों को बुलाते थे वो, सब लोग नहीं, कैप्टन, इंजीनियर, वाइस कैप्टन, एंड और इंजीनियर्स, और थोड़ा स्पेशल ऑफिसर्स। ऐसा ऑफिसर से टोटल कर्मचारी ही लगभग 100 होंगे, खाना पीना मिलाने के वो सब है। 3 दिन का था, अंडमान से कोलकाता, फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस। तो भोजन करना है तो एक ऐसी टेबल जैसे पड़ा हुआ है, तो इधर का एक चेयर होता है, उधर का एक चेयर होता है।
हमारी तो आदत है ना सिंगल चेयर में बैठने का, हम बैठ गए और हमको उठा दिया गया कि नहीं ये चेयर आपका नहीं है, ये गेस्ट चेयर है, ये कैप्टन का है, और वो ये इंजीनियर का है, जो मेन चीफ इंजीनियर, वो चीफ इंजीनियर वहां बैठे, कैप्टन है। तो मैं तो समझता हूँ, समझ गया ना, हाँ नो, हम बैठ गए गेस्ट वाला। तब समझ में आया कि जिसका जो सीट है ना उसमें बैठना पड़ेगा। तो यहाँ पर कहते हैं प्राण मेन सीट में बैठा हुआ है। बाकी मगर सब लोगों ने विश्वास नहीं किया, क्योंकि देखो इस शरीर में सब समान है। सब तर्क दिया, मन कहा कि तुमको क्या पता है, मैं सोचता हूं तभी मनुष्य आगे बढ़ता है, मनुष्य, मैं सोचता हूं तभी वो खाएगा, मैं सोचता हूं तभी वो सोएगा। आम कहते रहे तुमको कुछ पता नहीं है, जब तुम सोचते हो, मगर तुम केवल सोचते हो, देखती तो मैं हूं। कान कहता तुम केवल सोचते हो, सुनता तो मैं हूं। सब अपने अपने डिंग हंग मारते गए। प्राण कहा कि देखो तुम ज्यादा मत करो, तुम सोचना देखना तब संभव होगा जब हम रहेंगे। वरिष्ठ प्राण, 3 नंबर देखना, तान वरिष्ठ प्राण होवाच, वरिष्ठ श्रेष्ठ प्राण बताया। माँ मोहम आपद्य, तुम लोग मोह में आओ मत, अज्ञान में मत आओ। तुम लोगों का जो एक्शन है, तुम लोगों का जो रिस्पॉन्स है, तुम लोगों का जो एक्टिविटीज है, वो है, मगर वो सेकेंडरी है मेरे बाद। मोहम माँ आपद्यत आह माँ एवेतत् पंचधा आत्मानम, पता है ना क्यों? मैं एक हूं मगर मैं 5 बन जाता हूं। मेरा ही नाम प्राण, अपान, व्यान, उदान एंड समान, मैं ही बनता हूं, मैं 5 बनता हूं। उसके बाद इस शरीर को आश्रय प्रविभज्य ये तद बाणम, बाणम मैंने क्या कहा था मैंने, बोलो, बाणम माने मैंने क्या कहा था, शरीर। तो बाण, और एक बाण का रियल अर्थ क्या है, संस्कृत है तीर, बाण माने तीर। निर्वाण का माने क्या है, मुक्ति। तो ये वाण तो शरीर हो गया, फिर निर्वाण मुक्ति कैसे कनेक्शन करोगे? जहां पर शरीर का भाव निर्गत हो गया है वही निर्वाण है। अभी हम अपने आप को क्या समझते हैं, मैं शरीर हूं, आइडेंटिफिकेशन तादात्म्य में। निर्वाण निर्गत बाण यस्यात् यस्मात् स निर्वाण, जिस स्थिति से बाण की भावना, मैं शरीर हूं, ये भावना चली गई, वो निर्वाण है। ठीक। तो बाणम अवस्टभ्य, इस बाण को, शरीर को आश्रय लेकर के मैं ही, जो प्रश्न पूछा था ना भार्गव ने, उसका उत्तर पिपलाद कह रहे, ये भी सब लोग तो अपने अपने बोले कि मैं, हम प्रकाशमान हैं, हम कुछ करते हैं, मगर वो कहते सुनो चुपचाप, मोह में मत आओ, अज्ञान में मत आओ, हम हैं विधारयामि इति ते अश्रद्धाना को, उन्होंने विश्वास ही नहीं किया। अश्रद्धा दानव ने विश्वास नहीं किया, कहा डूंगा मरते हो आम का। तो अच्छा चलो अब हम करते हैं। इसके पहले थोड़ा सा 10-15 मिनट प्राण के बारे में डिस्कशन करते हैं, प्राण क्या है। ठीक है। अब वायवः पंच प्राण अपान उदान समान इति, प्राण अपान व्यान उदान समान इति, पंच प्राण है, प्राण उपान व्यान उदान समान। अब एक एक करके देखते हैं प्राण की परिभाषा क्या है। प्राण नाम प्रागमन, प्रागमन नासाग्र स्थानवर्ती, प्राण वो है जो अग्रदेश में अवस्थित रहता है और शरीर के पूर्व ऊर्ध्व भाग में गतिशील रहता है। उसका जो स्थान है वो नासिका, प्राण चलता है। फिर अपान क्या है, तो कहते हैं अपान नाम अवागमनवान पायादि स्थानवर्ती। अपान क्या है ना, अधोभाग में गतिशील होता है। देखो ये जो 5
नाम है ना, आप देखना ध्यान से, प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, सब में अन है। अन का अर्थ है अनिति। अनिति माने जो गतिशील रहता है, जो गति रहता, जो चलता रहता है, अनिति। वो सब में गति है, प्राण भी गति है, अपन भी गति है, बिना गति में कोई नहीं रहता है। शरीर के अंदर ये जो पंच प्राण है, ये सब गति करते, घूमते। तो अच्छा, अपान के स्थान क्या है ना, पायु आदि स्थान में है, और वायु स्थान में रहता है। शरीर जब यंग रहता है ना, तो वो अपान जो वायु है वो ऐसे डाइजेशन हो जाता है। डाइजेशन ठीक से नहीं होता है तो अपान वायु में परिवर्तन होता है। तो अब ऐसे आयुर्वेद भी कहता है कुछ कुछ खाना, ऐसे मूली है और जो चना है, सब खाओगे तो ज्यादा अपान वायु होता है। आप लोग भी जानते हो, डॉक्टर लोग भी पढ़ते हैं, जानते भी हैं। जोक सुन लो। एक पत्नी के सामने अगर पति ज्यादा बोलेंगे तो फिर बर्दाश्त नहीं होता है। किसको? हाँ, अनुभव की बात है। तो एक पत्नी पूरा बेलन लेकर करके जरा बकबक करता है, ये कब से तुमने बकबक शुरू किया? चुप, बोलो मत। अगर थोड़ा सा कुछ बोलो, आवाज करोगे, तब तो जो जा ही रहे थे उसको लगा क्या अपन भाई का, तो साउंड हो क्या, फिर साउंड कर दिया। मैंने नहीं किया नीचे से। ये जानबूझ के मैंने जो बताया, थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, बता कि इतना उपनिषद के है। अर्थात इसको ना कोई रोक नहीं सकता है, आप जितना भी रोकना, और एज ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, कार में चार पांच लोग जा रहे होंगे रात, पटियाला से दिल्ली हम लोग फ्लाइट पकड़ने में, चार पांच लोग, सब लोगों ने खाया पूरी सब्जी, एसी भी चलता है, फिर भी लगता है कि, और जिसको लगता है कि वो जानबूझ के आवाज नहीं कराते, कंट्रोल करके छोड़ देते हैं। वो स्मेल तो होगा ना, फिर कहते भाई दरवाजे खोलो, खिड़की खोलो, स्मेल कहाँ से आ रहा है? कोई कहता है सॉक्स का, कोई कहता है ये का, मगर असली रूप में ये वाला है। इसको अपान बोलते हैं। स्वामी जी आप एक्सपीरियंस वाले हैं। हाँ, पीछे बैठने से बहुत कुछ होता है। हाँ, अपान, प्राण अपान। अब ज्ञान क्या है सुनो। ज्ञान नाम विश्व गमनवान अखिल शरीरवर्ती। क्या सुंदर विचार किया ना ये, वेदांत सार से बोल रहा हूं मैं। मैंने एक परिभाषा दिया, डेफिनेशन दिया और विचार दिया क्या, व्यान नाम, ये जो है सारा शरीर में है ये, वि आना विशेषण अन, तो व्यान नाम विश्व गमनवान अखिल शरीरवर्ती। व्यान शरीर के पूरे भाग में गतिशील रहता है, समूचे शरीर में रहता है व्यान। उदाहरण समझ में आ गया? हाँ जी। तो जो व्यान है वो पूरा शरीर में व्याप्त रहता है, गतिशील रहता है। अब सोचो एक शरीर में प्राण नहीं जाएगा तो मुश्किल है, और कुछ सीन भी हो सकता है। अगर प्राण रहेगा वहां कंठ में, फिर बाकी, तो बता रहे प्राण कंठ में रहता है, मगर उसका जो व्यान है वो चारों तरफ व्याप्त है। देखो, जो अ, भारत देश के जो प्रेसिडेंट है वो दिल्ली में प्रेसिडेंट हाउस में रहता है, मगर उनके जो गवर्नमेंट है वो तो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, पुरी से लेकर के द्वारका तक, चारों तरफ है। समझ में आए? जब जब एक जगह पर एक स्थान विशेष में रहते हैं, इसी प्रकार प्राण कंठ में रहता है, मतलब प्राण के जो और बाकी है पंचधा, खुद बताए ना, मैं पांच बन करके ही काम
करती हूँ। तो वो जो प्राण है, आगे प्राण पुल्लिंग है तो करता हूँ होगा, तो वो जो प्राण, खाली प्राण जब बोलेंगे कंठस्थानीय, अपान वायुस्थानीय, प्राण अपान। फिर हमने दो देखा था क्या, तीन है, व्यान, व्यान है सारा शरीर में, तो सारा शरीर में रहता तभी ये चलन रहता है शरीर। अब जब मनुष्य का जो लकवा हो जाता है ना, पैरालिसिस, यही है उसका जो वायु है वो जा नहीं पा रहा है। वो वायु जो है संचरण, ट्रांसमाइग्रेशन, वो संचरण नहीं कर पाता है। फिर डॉक्टर लोग दवाई देते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं कुछ से, फिर वो धीरे धीरे जाता है। ये उदान क्या है, अगर उदान नाम कंठ स्थानीय ऊर्ध्व गमनवान अनुक्रमण वायु। तो ये जो उदान है वो कंठ में रहता है और ऊपर की ओर वायु है, शरीर के ऊर्ध्व भाग में गति होती है और वो कंठ रहता है, वो है एक्टिव रहता है। और जब मनुष्य मरता है ना तो वो लीडर बन जाता है, विचार करता है और प्राण को कहता है बड़े भैया, प्राण बड़े भैया है, अपन उसके बाद। तो उदान कहता है, उदान थोड़ा विचारशील है, थिंकिंग फैकल्टी है, विचारवान है। मनुष्य मरते समय उदान प्राण के पास आता है और एक साथ बाकी लोगों को लेकर के, फिर ये हो गया पांच। फिर ज्ञानेंद्रिय को कहता है तुम लोग भी यहाँ नहीं रह सकते हो, नहीं मैं तो, हम तो शरीर के अंदर है, कुछ नहीं है, गोलोक में हो, तुम अपनी शक्ति मेरे साथ आना पड़ेगा। अच्छा, फिर कर्मेंद्र को भी बोलते हैं तुम भी आ जाओ, तो क्या हो गए 15 हो गए। फिर मन कहते मन तुम भी चलो, फिर बुद्धि तुम भी चलो, 17 पाठ हो गए। सप्तदश कला विहीन, ये इसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। 15 हो गए, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन और बुद्धि। मन बुद्धि चित्त अहंकार करके 19 पाठ है। ये सब मनुष्य जब मरता है छोड़ देता है, वो चला जाता है। तो ये सिस्टम उदाहरण। फिर एक बचा है, प्राण हो गया, अपान हो गया, उदान हो गया, व्यान भी हो गया, और एक समान। समान नाम शरीर मध्यगत अशीत पीत अन्नादि समीकरण कर। अच्छा, जो हम लोग भोजन करते हैं, अशीत पीत, कुछ खाते हैं और कुछ पीते हैं, इन दोनों, खाना पीना जो खाया है, अन्न जल आदि को जो समीकरण करता है, जो डाइजेशन करता है, उसको बोलते हैं समान। ऐसे समझो इंग्लिश के भाषा में, जो मेडिकल साइंस की भाषा में, समान इज इक्वल टू डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड व्यान इज इक्वल टू सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड प्राण इज इक्वल टू रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंड अपान इज इक्वल टू एक्सलेटरी सिस्टम। एम आई करेक्ट अम्मा? हाँ जी, हाँ। ठीक से लिखा, प्राण इज इक्वल टू पर्स्पिरेटरी सिस्टम, अपान इज इक्वल टू एक्सलेटरी सिस्टम, फिर व्यान इज इक्वल टू सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड समान इज इक्वल टू डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सब फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स है मेडिकल साइंस के। सो मैंने और भी सिस्टम्स है, नर्वस सिस्टम है, पर्स्पिरेटरी सिस्टम, और अनेक सिस्टम्स है। मैं पढ़ता तो फिर और ज्यादा जानता, पर जरूरत नहीं है, ये जो पढ़ देते हैं ना उसका भी ज्ञान हो जाता है। ठीक है, तो ये बताया पंच प्राण, ठीक ही कहा था प्राण, मैं खुद 5 बन करके मैं ही इस शरीर को धारण करता हूं, कहा कि नहीं? मैं ही 5 बनता हूँ, प्राण अपान व्यान। और सुनो, सिर्फ 5 नहीं, मैं और पंचोपप्राण भी बनता हूं। अच्छा, आप पंचोपप्राण भी बनते हो ना? हाँ,
वो बताइए पंचोपप्राण क्या क्या है। याद है किसी को पंचोपप्राण? कूर्म, फिर एक उसने बोल दिया। हाँ क्या? अंदर जाती बाहर जाती नहीं नहीं, अभी नाम बोलो पहले, पर अंदर जा रहा है कि बाहर जा रहा है कि घूम रहा है, बाद में देखेंगे। नाग, ठीक है, दो हो गया। तुमने नाग कुर्म बताया, दो होता है, हो गया। और सीरियल में ही हो गया, नाग कुर्म। नहीं, बोलूं? कृतल, देवदत्त, धनंजय। ये कैसा अजीब सा नाम है। एक लड़का ने जो एक लड़का ने लड़की को पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा, किसका? अरे मैं तुम्हारा नाम पूछता हूँ, नाम क्या है? किसका बताया ना। तुम्हारा नाम क्या है? अजीब हो। अच्छा, तो नाम ही किसका है तो अजीब है, और इस लड़का का नाम क्या है? अजीब है। तो इसने कहा कि अजीब हो। तो इसी प्रकार ये जो नाम है ना, बड़ा अजीब है। नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। अब इसका काम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक एक करके सुनो। केचित्तो नागकुर्म कृकल देवदत्त धनंजय आख्याः पंचान्य वायवः सन्ति इति वदन्ति। तत्र नागः उद्गीरणकरः। नाग क्या है ना? उद्गीरण माने जो डकार आता है ना, वमन आता है, डकार भी आता है और वमन आता है, वो नाग काम करता है। नाग उद्गीरण कर। क्या ऋषि लोगों ने इतना सोचा, चिंतन किया, आंख बंद करते ही सब कुछ देख लिया, अंदर क्या हो रहा है, कौन सा प्राण जा रहा है, क्या है। हम लोग को मेडिकल साइंस में स्केलेटन लाते हैं, बॉडी लाते हैं, डिसेक्शन करते हैं, कुछ ना कुछ करने के बाद, इतना प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करने के बाद देखते हैं। तो ऋषि लोग भी सब्जेक्टिव साइंटिस्ट, उन्होंने विचार किया। योग दर्शन में ये सिद्धिपाद में, समाधिपाद आदि में बहुत वर्णन कि कौन कैसा सिद्धि प्राप्त करने से कौन सा लोक प्राप्त करते हैं, वो वर्णन है। तो नाग हम क्या बताया? उद्गीरण कर, उद्गीरण माने बमन होना और डकार होना। नाग कूर्म उन्मीलन कर, उन्मीलन माने, उन्मीलन माने, हाँ बोलो क्या? नहीं, उन्मीलन, अरे आंख बंद करना और खोलना, इसको बोलते हैं उन्मीलन। पलक झपकना, पलक में झलक, झलक में पलक, पलक झलक, ठीक है। आंख बंद होना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आंख का जो पलक खुलना, निमिष तो संस्कृत हो गया। तो ये तीन हो गया, दो हो गया, तीन है कृकल। कृकल मैंने क्षत कर, अर्थात भूख लगती है ना जिस वायु के कारण, वो क्षत कर, क्षुधा। इस अगर आपको भूख लगती है तो जानना कि आपके कृकल तेज है। कुछ भी खाएं भूख ही नहीं लगती है। थोड़ा सा शाम को एक समोसा खाया, फिर रात को स्किप करना पड़ता है, तो जानना कि आपके जो कृकल है वो सोया हुआ है। कृकल तेज, भगवान इसी को ही कहते हैं गीता में, क्या बताते हैं? अरे हम लोग पढ़ते हैं ना श्लोक, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः
प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। स्वामी जी, आप डाइनिंग हॉल वाला पूछ रहे हो, यहाँ पर वहां देख के बोल देते हैं, यहाँ हम और कुछ समोसा नहीं, कुछ नहीं, केवल बोलोगे कि पढ़ने के लिए, कैसे पढ़ लेंगे? अरे यहाँ पढ़ोगे तो वहां मिलेगा। तो वहां पर भगवान क्या कहते हैं? मैं अहम वैश्वानर अग्नि, वहां अग्नि की दृष्टि से कहते हैं, यहाँ प्राण। तो अग्नि अगर जिसका तेज है ना, कौन सा अग्नि? वैश्वानर। ऐसे अग्नि अनेक प्रकार है। लौकिक अग्नि, जो लौकिक अभी हम बनाते हैं, अब लोहड़ी में जो बनाया गया है। मैं पहले बार इस बार लोहड़ी में बैठा, इतना 5 साल से ना कोई बुलाया था, तो ओपी गर्ग जी ने बुलाया तो जाके वहां बैठा था, उन्होंने बनाया भी था सुंदर। और वो जो ऊपर होता है ना गोबर वाला, वो लेके आए, लगाया लकड़ी। फिर वो जो डाला जाता है ना, वो क्या क्या वो कुछ गाते हैं, तो अम्मा कुछ गा रही थी, तो मूंगफली और वो, हाँ, गा रहे थे। फिर वो कहानी जो एक थे, वो पाकिस्तान में भी चला, वो किस प्रकार का सब कहानी बताया। 1-1.5 घंटा 2 घंटा मैंने बिताया। फिर डिनर खा के मैं आया। फिर मैंने याद किया कि मैं यहाँ डॉक्टर शेली के वहां वहां दिन में लोहड़ी बनाया था, तो सबको चिन्मय मिशन के डिवोटीज गए थे वहां, लम गोल होके, है ना, याद है कि नहीं तुझे? तुम लोग नहीं गए थे? तू नहीं गई थी? अच्छा, मुझसे पुष्पा माता, तू भी गए थे? हाँ, तो पीयूष भी गया था, तो वहां गए, वहां बैठ आया। हाँ, हमको बुलाया नहीं है, गए थे थे। अभी नहीं, 4 साल पहले। हे भगवान, आप तो थे। थे। अरे वहां बैठे थे, उसके बाद आग लगाया, फिर उनके भाई जो है मिलिट्री वाले, जो एग्रीकल्चर वाले, वो थे। फिर वहां गांव में गए थे। और मैं कहाँ बोल रहा हूँ, मैं कहाँ बोल रहा हूँ, इन सरहद में, सरहद में नहीं, गांव के पास। गांव में गए। थोड़ा ट्यूबलाइट है। फिर वहां गए, वहां चाय पिया, फिर उनके घर गए, फिर खाना गरम गरम खा के मक्के आए। की रोटी। वो मैं याद करा रहा था कि वो मेरा पंजाब में ये आग के पहले एक्सपीरियंस है। ऐसे उड़ीसा में अलग अलग जंगल में भी हमने एक्सपीरियंस लिया था। पंजाब में ये बिना लोहड़ी के समय में अलग, दिन में, और ये रात में। तो आग जो है ना, ये एक लौकिक अग्नि कहते हैं। सेकेंड अग्नि है, कोई जब धुनी लगाते हैं ना, तो वो आध्यात्मिक अग्नि, जैसे विभूत बनता है, साधु संत जो करते हैं, धार्मिक। और एक मनुष्य जो मर जाता है, चिताग्नि है। और एक है समुद्र में जो रहता है, बाढ़वाग्नि है। समुद्र में भी आग होता है, मालूम है कि नहीं? समुद्र से अपने आप निकलता है, उसको बाढ़वाग्नि कहते हैं। बाढ़वा सूर्य की पत्नी भी है, उन्होंने विवाह किया था, छाया बाढ़वा भागवत में है। बाढ़वाग्नि, कितने अग्नि देखना, 4 हो गए। एक ज्ञानाग्नि है, ज्ञान रूपक अग्नि, ज्ञानाग्नि भस्मसात कुरुते, तो था भगवान ने कहा। और एक है अहम वैश्वानर अग्नि, ये अंदर है, पेट के, ज्यादातर शरीर के अंदर है अग्नि, विशेष करके फंक्शन उसका पेट में है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रितः प्राणपान, देखो प्राण और अपान भी आ गए उसमें। ये प्राणपान जब कहते हैं, कृकल भी आ जाता है, क्योंकि वो प्राण का अंतर्गत है, और प्राण कैसे सेवक है वो। ये 5 प्राणापान समायुक्त पचामी अन्नम चतुर्विधम, मैं 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूं। तो जिसका ये आग तेज है ना, वो जो भी खाएगा डाइजेशन हो जाएगा। बूढ़े लोग के पास जाओगे तो बोलोगे ना, अरे हम तो जवान के समय, क्या स्वामी जी आप एक ही परोठा नहीं खा पा रहे हो, और क्या वो मक्खन मक्खन दे करके खाने पर हम तो 8-10 खाते, तो पत्थर को भी पिघाल देते थे। बोले अच्छा, पत्थर को मक्खन में डुबा करके पिघलते थे? कहने का भाव ये। तो वो क्या है, अग्नि, अग्नि जिसका तेज है। अच्छा, ठंड दिन में थोड़ा अग्नि ज्यादा तेज हो जाता है, नहीं हमेशा ठंड दिन में आप देखना, तेल की जो पकौड़े हैं, ये है, खाने में अच्छा भी लगता है, मन भी लगता है, और खाओगे तो पच भी जाता है। गर्मी के दिन में वही खाओगे तो पच भी नहीं, पचता नहीं।
गर्मी के दिन में जो अग्नि है वो गर्मी के कारण बाहर बाहर ठंड है, मगर यहाँ अग्नि तेज होता है। जैसे यमुनोत्री गंगोत्री आदि बाहर गर्म है, तो ठंड है तो गर्म पानी मिलता है। अब वहां मणिकर्णिका घाट में भी गर्म पानी है, वहां पर जो हमारा गुरुद्वारा है। तो ऐसे ये बड़ा सुंदर से बनाया गया है ये शरीर। तो प्राण अपान हो गया, उसके जो उप प्राण है तीन हो गया, नाग, कुरुम, कृकल। तो कृकल माने भूखा, भूख वाला उप प्राण है। फिर है नाग, कुरुम, देवदत्त। देवदत्त जुम्भ्रण कर, ये जो नींद आती है ना, विशेष करके जमाई उपनिषद के क्लास में गुरुजी कहते हैं व्हाट इज उपनिषद, माने व्हाट इज प्रवचन एंड व्हाट इज स्लीप ना। दिस इज प्रवचन दैट एक्सपीरियंस, माने दिस इज प्रवचन व्हिच डिस्टर्ब्स इन माय स्लीप। प्रवचन उसको कहते हैं जो मेरे हमारी नींद में डिस्टर्ब करता है। और व्हाट इज स्लीप ना, व्हिच एक्सपीरियंस इन योर प्रवचन। स्लीप क्या है, जो आपके प्रवचन में अनुभव होता है। जुम्भ्रण करः, हवा जमाई आती है, नींद आती है। और लास्ट एक रहा धनंजय। ऐसे धनंजय किसका नाम है? अर्जुन। ये बात की पहले ही है, बाद में धनंजय शब्द बनाया गया है। धनम जयते थे धनंजय, ये मगर पहले से ही वर्णन है, धनंजय नाम दिया गया है। क्या है? पोषण कर। धनंजय शब्द भी अर्जुन के लिए जो लगता है यहाँ पर भी सेम है। कैसे? धन जय करता है, तो जब हम खाना खाते हैं ना, उसको जो पोषण करते, शरीर का जो पोषण करता है, नरिशमेंट, पुष्टिवर्धनम, वो है धनंजय। तो नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, ये सब उप प्राण है। ये प्राण के अंडर में ही है। तो उद्गारे नागाख्यातः कुर्मोन्मीलने स्मृतः कृकलस्तु क्षिति क्षेय ज्ञेयो देवदत्त विजृंभणे न जहाति मृतं चापि सर्वव्यापी धनंजय। इस प्रकार के अलग अलग बातें बताई गई है। ठीक, इन लोगों ने विश्वास नहीं किया कि तुम अपने आप में सब बड़ाई कर रहे हो। हाँ ठीक है, अब हम निकल रहे हैं, जब तुमको मान नहीं रहे तो निकल रहे। हाँ, 4 नंबर में निकल रहे हैं। सो अभिमानात् ऊर्ध्वम् उत्क्रमत इव तस्मिन् उत्क्रामति इथ अथ इतरे सर्व एवं उत्क्रमते तस्मिन् स प्रतिष्ठमाने सर्व एव प्रातिष्ठन्ते तद यथा मक्षिका मधुकर राजानम् उत्क्रामन्तम् सर्वा एव उत्क्रामन्ते तस्मिन् स प्रतिष्ठमाने सर्वा एव प्रातिष्ठन्त एवं वाङ्मनश्चक्षुः श्रोत्रं च ते प्रीताः प्राणं स्तुवन्ते। प्राण का अच्छा तुम लोग विश्वास नहीं करते हो, तो डू यू वांट प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, एक्सपेरिमेंट? हाँ, तो प्राण निकल गए। जब प्राण निकल तो बाकी जो 4 तो उसी का ही भाग है ना, प्राण अपान व्यान उदान समान, वो भी। और जो सेवक है, अब जब मालिक जाएंगे तो सेवक भी चले जाते कि नहीं? हो भी जाते। तो सेवक ये 5 वाले
नाग, कुर्मो, कृकल, देवदत्त, धनंजय सब निकल गए। जब से सब निकल गए, ऐसा प्रतीत हुआ शरीर से बाहर निकलने लगे, तो प्राण शरीर से प्रयाण करने लगे, तो दूसरों को भी तुरंत बाहर जाने के लिए उद्यत होना पड़ा। तो बाकी जो ये जो इंद्रियां हैं ना, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, वो भी जानने लगे। क्योंकि मनुष्य का मृत्यु के समय में तो यही आदत है ना, देखा जाए कि मनुष्य तो अनादिकाल से जन्म होकर के आता है और मर जाता है। जब मरता है तो यही जाते हैं, प्राण जाता है तो बाकी प्राण निकल गया, तो बाकी सब भी उसके साथ जाएंगे। ऐसे तो हर हर क्षण प्राण निकलता है, मगर अंदर जाता है तो अंदर और नहीं जाता है। अब जैसे सांस है, प्राण माने एक उसका एक्सप्रेशन है, सांस आना जाना, सांस बाहर आता है, फिर सांस अंदर से बाहर, अंदर, बाहर गया और अंदर नहीं गया, इसको क्या बोलोगे? प्राण निकल गया। मर गया। तो ये तो प्राण जब निकला, बाकी सब निकल गए, इंद्रियों में सब निकल आए। जब प्राण अपने स्थान पर स्थिर हो गए, सभी अपने अपने स्थान पर आ गए। प्राण ऐसे किया, थोड़ा सा ड्रामा नाटक किया, नाटक के माध्यम से बता रहे, एग्जाम्पल बता रहे। जैसे मधुमक्खियों की जो रानी है ना, महारानी, रानी, क्वीन, बी क्वीन, जो क्वीन, वो निकलने पर छत्ते से बाकी सब मक्खियां क्या भी निकल जाते हैं। हम्म। और उसके लौट जाने पर मक्खियां फिर छत्ते में वापस आ जाता है। अगर वो घूम फिर करके फिर उसमें आ गई मक्खी, जो रानी है, और उस समय मन, वाणी, चक्षु, श्रोत्र, अन्य इंद्रिय भी प्रसन्न मन से प्राणों की स्तुति करने लगते हैं। तो हो गया, हमें समझ में आ गया। प्रश्न को ध्यान रखना, प्रश्न पूछा था कि कितने देवता हैं देवता है जो धारण करते हैं शरीर, कतर ये तत् प्रकाशयन्ते, क पुनः ऐसा वरिष्ठ, इनमें से श्रेष्ठ कौन है? तो गुरुदेव पिपलाद ऋषि बता दिया, एक ड्रामेटिक स्टाइल्स में बता दिया कि देखो यही है अंतर, और ये प्राण नहीं है। अच्छा ना, अब कहते हैं यही प्राण ही, जब समष्टि प्राण के रूप में देखते हो, समष्टि प्राण किसको कहते हैं? प्राण तो अंदर है, व्यष्टि प्राण, इसको अगर समष्टि प्राण कहेंगे तो वेदांत के अनुसार क्या है? बोलो। शरीर होगा। समष्टि प्राण शरीर क्या है? समष्टि सारी तो सभी समष्टि प्राण हिरण्यगर्भ, प्राण बोला। मात्रा में क्यों जुड़ता नहीं, आता क्यों नहीं? कितने वर्ग होता है? समष्टि प्राण है हिरण्यगर्भ, ये प्राण तो अंतःकरण के अंतर्गत आता है ना, समष्टि अंतःकरण हिरण्यगर्भ। तो जो समष्टि प्राण है वो अभी बता रहे हैं, वो ही सूर्य चंद्र रूप में काम करता है। 5 नंबर, आज एक की देखेंगे, फिर फेब्रुअरी में देखेंगे। एषो अग्निस्तपति, एषो अग्निस्तपति, एष सूर्यः, एष एष पर्जन्यः, एष पर्जन्यः, मघवान् एष वायुः, एष पृथिवी, एष पृथ्वी, रयि देवः, सद असत् च अमृतं च यत्। पहले श्लोक का एक ओवरऑल अर्थ ले ले, फिर डेप्थ में जाएंगे। यही जीवन शक्ति ही अग्नि की तरह है, क्लियरली अभी हम लोगों ने समझा था। अहम वैश्वानरो भूत्वा, तो वही जो प्राण है, वो जब अग्नि के उत्ताप शक्ति बन जाती है, डाइजेस्टिव शक्ति, तो वो अग्नि
और मेघ के समान बरसता है वो ही। अच्छा, ये सूर्य भी यही, सूर्य के अंदर प्राण शक्ति है, सोलर एनर्जी शक्ति है, और वो प्रकाश शक्ति है, सूर्य बनता है। और यही देखो, अभी माक्रो कर दिया, कस्मस कर दिया। पहले शरीर के अंदर प्राण के बारे में बताया, कहता है सिर्फ प्राण को इतना सीमित मत समझो, छोटा मत समझो, प्राण पूरा टोटल कस्मस है। क्या? तुम अग्नि को प्राण समझो और सूर्य को प्राण समझो। अगर आप जाओगे ना विभूति विश्व रूप दर्शन में, भगवान ने भी उन्हीं के शरीर में सब कुछ, अग्नि देवता आदि सब है, अर्थात वही कस्मस है, विराट रूप है। तो मेघ के समान बरसते हैं, इंद्र के समान प्राण शासन करते हैं। इंद्र का जो वेद में वर्णन है वो शासन करने वाला, और जो मेघ है वो बरसाते हैं। फिर प्राण ही वायु है, वायु है, और वही पृथ्वी है, वही चंद्रदेव है, वही सत्य है, वही असत है। सत्य माने रूप वाला है, और असत है बिना रूप वाला। सत्य माने स्थूल है, और असत है सूक्ष्म है, और वही अमृत है। इसको थोड़ा सा डेप्थ में देखना। कहते देखो, मोबाइल, तो यहाँ कहते देखो, ये प्राण जब सूर्य बनता है, प्रकाश है, भगवान खुद गीता में भी कहते हैं, तपामि अहम वर्षम निर्ण्यामि सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्च अमर्जुन। मैं ही सब कुछ हूँ। सप्तम अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग में भगवान बता रहे, तपामि अहम वर्षम, मैं सूर्य बन करके तप करता हूँ, मैंने गर्म करा देता हूँ 8 महीना, फिर 4 महीना निगरने में ग्रहण करता हूँ, फिर बारिश करता हूँ। अभी जैसे ठंड है, फिर बारिश है, फिर गर्मी। सूर्य के रूप में प्रकाशित करता हूँ, ग्रहण भी करता हूँ और छोड़ता भी हूँ। अमृतम चाहिए, अमृत भी मैं हूँ, मृत्यु भी मैं हूँ, सत्य भी असत भी मैं हूँ, यहाँ पर भी बताया। हम्म? फिर मैं ही मरुत वायु हूँ। मरुत 49 मरुत है, उसकी भागवत में कथा भी है। दीति ने कश्यप ऋषि को कहा कि मैं ऐसे पुत्र चाहती हूँ जो देवताओं को भी परास्त करे। तो कश्यप तो देवता के भी पुत्र है, पिताजी है, और राक्षसों के भी पिताजी है। कोई पिता नहीं चाहेगा कि एक पुत्र दूसरे पुत्र को मारे। उन्होंने एक क्लीव कर दिया, कहा कि 1 साल तक तुमको तपस्या करनी पड़ेगी, तो देवताओं के मरने वाले एक तुम्हारा पुत्र होगा, मगर तुम्हारे कहीं गलती होगी। ये नियम है। तुम्हें भोजन के बारे में और शयन के बारे में, शरीर के बारे में, ये नियम पालन करना पड़ेगा। कहीं गलती हो गई तो वो जो तुम्हारा पुत्र होगा ना, वो देवता के मित्र हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं गलती करूंगी ही नहीं। बहुत स्ट्रांग होकर के वो करने लगे। कौन? दीति। अब इंद्र जी को पता चल गया कि दीति ऐसे अनुष्ठान व्रत कर रही है। इंद्र एक ब्रह्मचारी बनकर के आ गए, शिष्य बन के, और गुरु माँ मैं आपकी सेवा करूंगा। सेवा करता था, रियल करते थे वो। गुरु माँ भी खुश थी, मगर इंद्र देखते थे कहीं गलती कब कर रही है, तब मैं उसके अंदर घुस जाऊंगा। एक दिन वर्णन है अनुष्ठान के पैर हाथ धो करके सोना चाहिए, तो वो धोई तो नाखून गीला नहीं रहा, सूखा रह गया। तो वो सोचे हो गया, जल्दी जल्दी कर दिया, ठंड दिन होगा। अब वो जो सूखा नाखून है उसी में से इंद्र घुस गए। अब उधर तो है दीति के गर्भ में, तो इंद्र खड़ग लेकर के टुकड़े किया, 7 टुकड़े। तो 7 टुकड़े जब किया, सातों ही जीवित है। फिर बोला है बड़ा मुश्किल हो गया, शायद
फिर एक को फिर 7 टुकड़ा किया, तो टोटल 49 हुआ। 49 रोने लगे सब अंदर ही। तो उनको कहे महारुत, मैंने रो मत। तब ये 49 मरुत बन करके आते हैं। अभी समझ में आए? कहानी बड़े इंटरेस्टिंग है। अब जब मैंने वो, हाँ खुशी भी है दुखी भी। खुशी है कि एक पुत्र चाहता था, 49 पुत्र हो गए। और दुखी भी है, इंद्र आकर के सच सच बता दिया कि आप मुझे मारने के लिए पुत्र किया था। आपके पतिदेव मेरे पिता ने कहा था कि गलती होगा तो देवताओं के मित्र बनेंगे, इनको मैं ले जाता हूं। तो ये मरुत देवता की कैटेगरी में रह गए। तो ये 49 मरुत गीता में भी है कि मरीचि मरुताम अस्मि नक्षत्राणाम अहं शशि। फिर मैं ही मेघ हूं। मेघ 6 प्रकार के, विवह, परावह, उद्वह, संवह, परिवह, आवह, प्रवह, ऐसे 7 मेघ है। आवह, प्रवह, विवह, परावह, उद्वह, संवह और परिवह, ऐसे मेघ के भाई मैं ही हूं। तो ये सब वर्णन है। फिर आगे हम लोग देखें। आज इतना ही। अच्छा, नेक्स्ट जो क्लास है February 11 से होगा। जिस दिन हवन होगा उस दिन बंद करेंगे। February